सक्शन प्रेशर हम तभी चेक कर पाएंगे जब कंप्रेसर चलेगा। तो हम एसी को ऑन करवाते हैं और देखते हैं इसमें क्या इशू है। ये लगाते समय पाइप को एक हाथ में कैमरा पकड़ा हो, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा गैस निकला है लगाते समय, लेकिन इतना निकलता है, इसमें कोई इशू नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इतना गैस निकल रहा है तो इसमें क्या इशू है, तो फ़िलहाल कोई इशू नहीं है। देखिए 150 170 psi का प्रेशर बता रहा है ये स्टैंडिंग। अभी वो एसी को ऑन करवाएंगे, ये ऑन करने के बाद कितना प्रेशर दिखाता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पिन वाल्व जो है ना, यहाँ से लीक है। तो मुझे लगता है कि अभी ठंडा हो गया होगा। मैं वीडियो पॉज करता हूँ और स्टार्ट करके फिर मैं दिखाता हूँ। तो कंप्रेसर अगर मानिए कि गर्म होता है, हीट होता है, तो उसे ठंडा करने के लिए आपको यही अपनाना पड़ेगा। तो इस एसी का जो है पिन वाल्व जो है ना, वहाँ से लीकेज है। तो चलिए इसे हम देखते हैं थोड़ा नज़दीक से। मैं दिखाता हूँ आपको कि पिन वाल्व जो है, साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ से लीक है। तो इस पिन वाल्व को हम टाइट करेंगे। मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये पिन वाल्व जो है ना, यहाँ से लीक है। साउंड आप सुन पा रहे होंगे। यहाँ से लीक है, तो इसको यहाँ से टाइट करेंगे ना, तो ये पिन वाल्व जो है वो वार्सल इसका जल जाता है, गर्म होके जो है वो पिघल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से लीक होने लगता है। तो चलिए इसका प्रेशर हम चेक करते हैं कि प्रेशर कितना है इसमें। देखिए कितना तेज़ी से लीक हो रहा है। अभी स्टैंडिंग प्रेशर हम चेक करते हैं इसका। तो स्टैंडिंग प्रेशर तो फ़िलहाल इसका देखिए ठीक है, R22 गैस है और 170 psi है इसमें प्रेशर। तो 170 psi हम स्टैंडिंग से नहीं हम समझते हैं जब तक एसी को ऑन नहीं करेंगे। एसी को ऑन करने के बाद ही इसमें हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल सक्शन प्रेशर क्या है। तो चलिए एसी को हम ऑन करवाते हैं। अभी तो स्टैंडिंग हमने चेक कर लिया और यहाँ से लीक था, जैसे मैं खोल के फिर से दिखाऊँ। ये देखिए कितना तेज़ी से यहाँ से लीक हो रहा है ना। तो इसका सक्शन प्रेशर हम तभी चेक कर पाएंगे जब कंप्रेसर चलेगा। तो हम एसी को ऑन करवाते हैं और देखते हैं इसमें क्या इशू है। ये लगाते समय पाइप को एक हाथ में कैमरा पकड़ा हो, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा गैस निकला है लगाते समय, लेकिन इतना निकलता है, इसमें कोई इशू नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इतना गैस निकल रहा है तो इसमें क्या इशू है, तो फ़िलहाल कोई इशू नहीं है। देखिए 150 170 psi का प्रेशर बता रहा है ये स्टैंडिंग।
अभी इस वो एसी को ऑन करवाएंगे, ये ऑन करने के बाद कितना प्रेशर दिखाता है वो हम देखेंगे। तो चलिए एसी को ऑन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। ये 1.5 टन का एसी है। तो इस एसी को मैं ऑन करने के लिए बोल दिया हूँ। अभी देखते हैं, ये देखिए फैन ऑन हो गया और कंप्रेसर अभी ऑन नहीं हुआ है। देखिए फैन ऑन हो गया है, कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है, मतलब कि कंप्रेसर ये हीट अप हुआ पड़ा है। ठीक है, अभी हम कंप्रेसर को ठंडा करना पड़ेगा, कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है। थोड़ा सा वेट करते हैं और मुझे लगता है कि कंप्रेसर ऑन होगा भी नहीं, क्योंकि ये हीट अप हुआ पड़ा है। तो इसमें एक ही प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ और प्रॉब्लम है। इसका शायद कैपिलरी भी चोक है या तो कैपेसिटर वीक होगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर ओवरहीट हुआ पड़ा है ये। तो इस कंप्रेसर को ठंडा करने के लिए मुझे पूरा लाइट, पूरा इलेक्ट्रिसिटी बंद करना पड़ेगा और कंप्रेसर पे पानी डाल के ठंडा करना पड़ेगा, तभी ठंडा होगा। कंप्रेसर ऑन हुआ होता तो ये नीचे की तरफ जाता, लेकिन कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ, सिर्फ फैन चल रहा है इसका। इतना देर वेट किए, अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ कंप्रेसर। अभी भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हुआ, ये केवल फैन मोटर चल रहा है इसका। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, थोड़ी देर वेट करता हूँ। तो इस एसी को हमने बंद कर दिया है। अब चलिए इसको हम जो खोलते हैं और कंप्रेसर को ठंडा करते हैं पानी डाल के। तो मैं कैमरा यहाँ पे रख देता हूँ और एसी को खोलते हैं। तो पूरा एसी को नहीं खोलेंगे, बल्कि वहीं से थोड़ा सा जगह बना करके हम और पानी डाल के ठंडा कर देंगे। थोड़ा सा जगह में बना दिया हूँ, देखिए यहाँ से, और वहीं से मैं पाइप डाल करके, ये पाइप में डालूंगा, यहाँ से डाल करके मैं ठंडा करूँगा। पानी ऑन नहीं है, ऑन करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो को मैं पॉज करता हूँ।
तो मुझे लगता है कि अब ये जो है कंप्रेसर ठंडा हो गया होगा, इतना पानी डाला हूँ मैं। तो अभी जो है इसको टेस्ट करते हैं। गैस को मैं यहाँ लगाता हूँ और थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद जो है ऑन करते हैं एसी को। तो मुझे लगता है कि अब ये ठंडा हो गया होगा। मैं वीडियो पॉज करता हूँ और स्टार्ट करके फिर मैं दिखाता हूँ। तो कंप्रेसर अगर मानिए कि गर्म होता है, हीट होता है, तो उसे ठंडा करने के लिए आपको यही अपनाना पड़ेगा। कभी भी ये कंप्रेसर हीटअप हो तो आपको जो है पानी डाल के ठंडा करना है, तब तुरंत के तुरंत वो ठंडा हो जाता है। अगर वेट करते हैं कि अब अपने आप ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, तो आप देखें कितनी देर में वेट किया हूँ, ऑटोमेटिक वो ठंडा होकर स्टार्ट नहीं हुआ है। पानी डाल दिया हूँ, अभी ठंडा हो गया होगा। अगर अभी भी कंप्रेसर अगर स्टार्ट नहीं होता है, तो आपको कंप्रेसर पे चेक करना पड़ेगा कि कंप्रेसर कहीं ख़राब तो नहीं है, उसकी सप्लाई चेक करनी पड़ेगी। वो तो मैं आसान सा तरीका बताया हूँ कि ठंडा कर दिया, अगर गर्म होकर बंद हुआ होगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा अभी। तो वीडियो अभी मैं बंद करता हूँ। तो मैं एसी ऑन करने के लिए बोल दिया हूँ, अभी देखते हैं कि क्या होता है। मैं कैमरा बैक, तो एसी ऑन करने के लिए बोल दिया हूँ, अभी देखते हैं क्या होता है। अभी फैन मोटर भी नहीं चला है, मतलब कि अभी ऑन नहीं हुआ, आउटपुट सप्लाई नहीं दिया है पीसीबी। ये फैन जब ऑन होगा तो फैन तो ऑन हो गया, कंप्रेसर अभी भी ऑन नहीं हुआ क्योंकि साउंड नहीं आया है। ये देखिए, अगर कंप्रेसर ऑन हुआ होता तो ये जो है सुई नीचे आती है। वो सुई नीचे नहीं आया, मतलब कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ अभी भी। अब एक कोशिश हमने तो कर लिया, अब लास्ट कोशिश हम इसको करेंगे कि कंप्रेसर को खोलेंगे, अब चेक करेंगे कंप्रेसर को। तो चलिए अभी हम कंप्रेसर को चेक करते हैं। कंप्रेसर चेक करने के, ठंडा करने के बाद भी नहीं चला है, तो कंप्रेसर की सप्लाई टर्मिनल हम चेक करेंगे कि तीनों टर्मिनल में आ रहा है कंटिन्यूटी या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये फाइनली एसी को मैं ठंडा भी कर दिया, और जो है इसका जो कवर में खोल करके ये कंप्रेसर को भी ठंडे किया, हाथ लगा करके अगर देखें इसको कंप्रेसर को, तो ये खुला हुआ है कंप्रेसर। हाथ लगा कर देखने में बिल्कुल भी ये गर्म नहीं है, बिल्कुल मैं ठंडा कर दिया हूँ इसको। लेकिन फिर भी इसमें जो इशू आ रहा है ना, इसका टर्मिनल मैं दिखाऊं, इसका टर्मिनल खुला हुआ है, देखिए दिख रहा होगा, इसका टर्मिनल देखिए खुला हुआ है। मैं टर्मिनल पे चेक किया हूँ, इसका क्या इशू आ रहा है पता है? इसका जो इशू आ रहा है, इसमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पे रीडिंग दिखा रहा है, और इसके कॉमन पे रीडिंग नहीं दिखा रहा है। यानी कि ये अब ये जो कंप्रेसर है ना, ये कॉमन का टर्मिनल ख़राब हो चुका है। कॉमन के टर्मिनल पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, इसलिए इसको जो है कंप्रेसर एक ख़राब माना जाएगा। अब ये कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ेगा। मैं किलोमीटर से मैं चेक किया हूँ। अब यहाँ पे मैं कैमरा कहीं लगा नहीं सकता, कैमरा लगाने का जगह नहीं है, इसलिए मैं दिखा नहीं सकता वहाँ पे। नहीं तो मैं चेक करके दिखा देता कि किस तरह से जो है चेक किया जाता है। कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है उस पर, कॉमन पे। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये हम चेक कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा एक हाथ से, एक हाथ से कैमरा पकड़ता हूँ, एक हाथ से मैं चेक करता हूँ रीडिंग को। तो
यहाँ पर देखिए कंप्रेसर का जो है, कंप्रेसर का टर्मिनल दिख रहा है और मैं ये कंटिन्यूटी रेंज पर मैं सेट किया हूँ और एक हाथ से कोशिश करता हूँ इसको। ये दोनों को शॉर्ट किया तो दोनों ये चल रहा है। अब ये वाला इसका कॉमन है और ये वाला स्टार्टिंग है, ये वाला रनिंग है ना। इसमें लिखा हुआ है देखिए, ये वाला रनिंग है और ये जो है स्टार्टिंग है और ये वाला कॉमन है। तो ये रनिंग और स्टार्टिंग पे जो है मैं लगाता हूँ पराड को। ये देखिए रनिंग और कॉमन पे जो है ये बता रहा है। रनिंग कॉमन पे बता रहा है। अब रनिंग और नहीं सॉरी, रनिंग और स्टार्टिंग पे बता रहा था ये। अभी देखिए कॉमन और जो है स्टार्टिंग पे कुछ भी नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। कॉमन और स्टार्टिंग पे मैं लगाया हूँ और रनिंग और कॉमन पे लगाता हूँ तो यहाँ भी देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। रनिंग और कॉमन पे भी कुछ नहीं दिखा रहा है और स्टार्टिंग और कॉमन पे कुछ नहीं दिखा रहा है, यानी कॉमन वाला जो है टर्मिनल जो है ख़राब हो चुका है। ये देखिए कुछ नहीं दिखा रहा है। अब ये फाइनल हो चुका है कि ये कॉमन वाला जो है यहाँ, अब देखिए मैं रनिंग और स्टार्टिंग पे लगाता हूँ जब, ये देखिए रनिंग और स्टार्टिंग पे दिखा रहा है। ये देखिए रनिंग और स्टार्टिंग पे लगाया हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है, रीडिंग शो हो रहा है। लेकिन कॉमन और ना तो कॉमन रनिंग के साथ में नहीं दिखा रहा है। ये देखिए कॉमन रनिंग के साथ लगाया हूँ, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। यानी कि ये जो है कॉमन वाला टर्मिनल है ख़राब हो चुका है। ये रोटरी कंप्रेसर है R22 का, इसका मॉडल नंबर ये है। अब इसको जो है हम रिप्लेस करेंगे कंप्रेसर को। ये 18 का एसी है, यानी कि ये 18,000 BTU का एसी है। इस कंप्रेसर को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। चलिए तो अभी वीडियो को बंद करते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे फाइनली।